अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग जो एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम साथ में बिताया भी है, बट कुछ टाइम के बाद उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती हैं। वो हर बात पे तू मैं करने लगते हैं। दोनों को एक ही शिकायत होती है कि वो मुझे समझता नहीं है। वो भी यही बोलता है कि आप उसे नहीं समझते। ये क्यों होता है? कभी इस बारे में आपने सोचा है? इस प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, ज़्यादा बातें नहीं करते, तब उनके बीच में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। तब उन दोनों के बीच में गैप आने लगता है। और इसका बस एक ही रीज़न है, आप लोगों के बीच में बातों का ना होना, पहले की तरह आपका अब साथ में टाइम स्पेंड ना कर पाना। इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका रिश्ता पहले बहुत खूबसूरत था ना, और अब झगड़े होने लगे हैं, तो कंपेयर कीजिए कि पहले आपके पार्टनर के साथ में आपकी कितने घंटों तक बातें हुआ करती थी और अब कितनी बातें होती हैं। आप देखेंगे कि अब आप दोनों बिजी होने गए हैं अपनी लाइफ में। अब वो भी इंसान आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाता, आप भी बातें नहीं कर पाते। इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उसके दिल की बात उसके दिल में है, आपके दिल की बात है आपके दिल में है। आप कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, फिर अपना गुस्सा सामने वाले पे निकाल रहे हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच बातें नहीं है। एक दूसरे का हाल जो है वो नहीं पता है आप लोगों को, यही प्रॉब्लम है। तो कोशिश कीजिए, जो एक गैप आ चुका है आपके रिश्ते में, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप, इस गैप को भरना बहुत ज़रूरी है। दोनों बैठकर एक बार डिसाइड कीजिए कि यार वीक में हम लोग कहीं बाहर डिनर करके ज़रूर आएंगे। रात में सोने से पहले हम लोग 10 से 15 मिनट बैठ के कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, बातें ज़रूर करेंगे। आज दिन में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, दिन में क्या स्पेशल था, किन चीज़ों से दिमाग ख़राब हुआ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस बारे में हम बात ज़रूर करेंगे सोने से पहले। ये चीज़ें अपने पार्टनर के साथ में बैठकर फिक्स कीजिए कि ये काम तो करना ही करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अभी तक क्या करते हैं, आप अपने पार्टनर को बार बार समझा रहे हैं आपकी मजबूरी क्या है। आपने कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आप अगर लेट हुए तो क्यों हुए। आप बार बार समझाने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को, और वो भी यही करता है आपके साथ में। इस वजह से आपके झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। अब आपको ये नहीं करना है। कोशिश कीजिए, आप समझाएं ना कि आपने कुछ गलत किया तो क्यों किया। आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें कि वो इतना नाराज़ है आपके ऊपर तो क्यों है। जब आप सामने वाले को समझते हैं ना, तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी जो गलतफहमी है वो भी कम होती है सामने वाले के बारे में। दूसरा, जब उसकी भड़ास निकल जाती है ना, अपनी भड़ास निकालने के बाद वो उस मोड़ में आ पाता है जहाँ वो आपको सुनना चाहता है। फिर आप बोल सकते हैं अपने बारे में, और जब आप एक बार उसको सुन लेंगे तो दूसरी बार वो इंसान फिर आपको शांति से सुनेगा, आपके मन की बात सुनना चाहेगा, इंटरेस्टेड होगा। सो ये दो फायदे आपको होंगे अगर आप सामने वाले को समझाएंगे नहीं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपका रिश्ता कोई भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या फिर हस्बैंड वाइफ का हो, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई हैं, दोनों की बात नहीं होती, झगड़े बढ़ गए हैं, तो बस यही दो काम करने हैं। साथ में बातें करनी है, कम्युनिकेशन गैप भरना है। दूसरा, एक दूसरे को समझाना नहीं है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। ये दो काम हम करके देखिए, और देखिए कैसे आप दोनों का रिश्ता पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, उसमें पहले की तरह प्यार आ जाएगा। लेकिन ये दो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।